Hi everyone, welcome back to the channel Rasandhan. In the last video of spectroscopy, we had discussed about the effect of conjugation on lambda maximum, or we can say that effect of conjugation on pi to pi star electronic transition. Now in this video, we are going to discuss about the Woodward-Feijer rule for dienes. For dienes, यानी कि इस वाले Woodward-Feijer रूल से देखिए हमने अभी तक जितना भी चर्चा की है वो किसके बारे में, जितना भी डिस्कशन किया है वो किया अबाउट द लैम्डा मैक्सिमम। जब से हम पढ़ने लगे थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि अभी आई थिंक ये 10th और 11th वीडियो होगा, पक्का मुझे ध्यान नहीं है कौन सा नंबर वीडियो, तो आप चेक कर लेना। तो ये जो लैम्डा मैक्सिमम है इसी के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, जो शिफ्ट होती है हिप्सोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, सारी चीजें हमने किसके लिए पढ़ी, लैम्डा मैक्सिमम के लिए पढ़ी है। और हमने अभी तक कुछ कंपाउंड्स के लिए कुछ स्पेसिफिक लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज भी देखी हैं। जैसे हमने बोला इथेन के लिए कितना होता है 171 होता है, 1,4-पेंटाडाइन के लिए कितना होता है 274 होता है। इन द सेम मैनर 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए कितना होता है 270 नैनोमीटर होता है। अब ये जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, एक्यूरेट वैल्यूज हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या होने वाली है। तो इस लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वुडवार्ड एंड फाइजर ने रूल दिया था, दैट इज नोन एज वुडवार्ड एंड फाइजर रूल। अब वुडवार्ड एंड फाइजर रूल है, इससे आप डाइइनॉन्स का भी लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, डाइइन्स का भी। तो पहले हम देखेंगे वुडवार्ड फाइजर रूल फॉर डाइइन्स एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट द डाइइनॉन्स, ठीक है। डाइइनॉन्स के बारे में सेकंड देखेंगे हम, और यहाँ पे हम किसके बारे में देखने वाले हैं, डाइइन्स के बारे में। सबसे पहली चीज वुडवार्ड-फाइजर रूल है वो एप्लीकेबल कहाँ पे होगा। वुडवार्ड-फाइजर रूल से आप कौन से कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर पाओगे, तो वो चीज मैं आपको बताऊं। देखिए हमने क्या लिखा, डाइइन्स, यानी कि सीधा सा मतलब क्या है कि एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड्स वो प्रेजेंट होने चाहिए। मोर देन 2 यदि होते हैं देन इट्स गुड, बट एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड्स शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड्स शुड बी प्रेजेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमम बाय द वुडवार्ड-फाइजर रूल। वुडवार्ड-फाइजर रूल से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो भी हम सैंपल कंपाउंड ले रहे हैं उसमें 2 डबल बॉन्ड्स वो प्रेजेंट होने चाहिए। और ऐसा नेसेसरी कंडीशन क्यों रखी है ये, क्योंकि वी नो दैट, हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कि यदि 2 डबल बॉन्ड से कम होते हैं, अगेन बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था इथीन का देखा था, एंड ये जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं ये भी कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 1,4-पेंटाडाइन वाला एग्जांपल रख लिया यहाँ पे, जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं ये भी इन कॉन्जुगेशन होने चाहिए, तभी आप यहाँ से जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों केसेस में नहीं कर सकते, तो फिर कौन से में कर सकते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ वुडवार्ड-फाइजर रूल यू कैन कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। 2 डबल बॉन्ड्स वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगे यदि किसी भी कंपाउंड में, उसके साथ में फिर अदर फंक्शनल ग्रुप्स जो भी प्रेजेंट हैं, जो भी चीजें प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट है, फिर उसके बेसिस पे हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बट जो मस्ट कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, 2 डबल बॉन्ड्स विद इन कॉन्जुगेशन। 2 डबल बॉन्ड्स विद इन कॉन्जुगेशन, 2 डबल बॉन्ड्स हैं वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है फॉर वुडवार्ड-फाइजर रूल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वुडवार्ड-फाइजर रूल है, ये यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे आपको, कंपाउंड्स दिए जाएंगे, और उन कंपाउंड्स में आपसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू सिंपल सा कैलकुलेट कराई जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करना है बिल्कुल बेसिक से पॉइंट वाइज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इस हमें रूल के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये जो रूल है ये किस बारे में है। तो रूल है ये एक एम्पेरिकल रूल है, ठीक है, एम्पेरिकल रूल है। और इस एम्पेरिकल रूल से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जानना है, थोड़ा सा वुडवार्ड-फाइजर रूल के बारे में जानना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ से बताने वाली हूँ कि कैसे आपको किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्सिमम है वो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वुडवार्ड-फाइजर रूल हम इसे लिख देते हैं, दिस इज एन एम्पेरिकल रूल, this is an empirical rule by the help of which we can calculate the value of lambda maximum of any organic compound,
एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का विच कंटेंट्स, ठीक है, इसमें भी हमें कंडीशन लगानी है, विच कंटेंट्स एट लीस्ट 2 conjugated double bonds, 2 conjugated double bonds। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि वुडवार्ड-फाइजर रूल क्या है और इसका कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू वुडवार्ड-फाइजर रूल देयर इज 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। 3 टाइप के सिस्टम है वो यहाँ से हो सकते हैं, 3 टाइप के बेसिक सिस्टम हो सकते हैं। उसमें सबस्टिट्यूएंट्स हम अलग अलग लगा सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज बीच में छोड़ के कुछ समझ नहीं आएगा। और इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं, एंड नॉट फॉर केमिस्ट्री ओनली, जो आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक फिजिक्स वगैरह जिनमें कंसिडर होता है तो उनमें भी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू का कैलकुलेशन है वो पूछ लिया जाता है। तो ये वाला वीडियो है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जिस भी किसी के सब्जेक्ट पे चलता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ से according to this rule there are 3 types of basic systems। अब यहाँ पे 3 टाइप के बेसिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है वो यहाँ से होता है एसाइक्लिक, और एसाइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन भी बोलते हैं, एसाइक्लिक और ओपन चेन सिस्टम। और ये किसका होता है, 1,3-ब्यूटाडाइईन का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, 1,3-ब्यूटाडाइईन का होता है, 1,3-ब्यूटाडाइईन का होता है। ना सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड अपना कौन सा होता है, होमोएन्युलर कंपाउंड, या आप इसे होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड है वो यहां से क्या होगा, हेटेरोएन्युलर कंपाउंड, और हिंदी में इसे बोलते हैं समवलयी यौगिक, और इसे बोलते हैं विषमवलयी यौगिक, ठीक है। अब यहाँ से हमने 3 टाइप के सिस्टम्स पढ़े हैं, एंड इन 3 टाइप के सिस्टम्स के लिए जो बेसिक वैल्यूज हैं लैम्डा मैक्सिमम की बेसिक वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं। तो यदि हम बात करें लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू फॉर 1,3-ब्यूटाडाइईन, सो वी नो वेरी वेल दिस इज 217 नैनोमीटर। कितनी होती है, 217 नैनोमीटर होती है। अब यदि हम बात करें होमोएन्युलर सिस्टम के बारे में, हेटेरोएन्युलर सिस्टम के बारे में, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये सिस्टम क्या होते हैं, बताती हूँ एक बार के लिए। पहले लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज बता दूं, उसके बाद बताती हूँ कि क्या होते हैं ये सिस्टम्स। लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू फॉर होमोएन्युलर सिस्टम होती है 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर, एंड फॉर हेटेरोएन्युलर ये होती है 214 नैनोमीटर, 214 नैनोमीटर। अब देखिए 1,3-ब्यूटाडाइईन तो सभी को समझ आता है, चलिए बना के बता देती हूँ। 1,3-ब्यूटाडाइईन क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से ये क्या बन गया आपका, 1,3-ब्यूटाडाइईन बन गया। क्या कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही, ओपन चेन है। ओपन चेन को हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक भी बोलते हैं, और इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, 217 होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, और ये तो कंडीशन रिक्वायर्ड होती ही होती है। अब इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है होमोएन्युलर कंपाउंड। होमोएन्युलर कंपाउंड का मतलब क्या होगा यहाँ से, कि किसी भी रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, ठीक है। जब रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, होमोएन्युलर बोलेंगे। देखिए मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखती हूँ और आपको फाइंड आउट करना विच वन इज होमोएन्युलर, ठीक है, विच वन इज होमोएन्युलर। एक मैंने लिखा ये, दूसरा मैंने लिखा ये, तीसरा मैंने लिखा ये, एंड जो फोर्थ है वो मैंने लिख दिया ये वाला। अब आपको यहाँ से फाइंड आउट करने की होमोएन्युलर का एग्जाम्पल कौन सा है। होमोएन्युलर का सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कॉन्जुगेशन चेक। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या रिंग है, रिंग है। उसके बाद चेक करना है कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, चलो चलेगा काम। 2 डबल बॉन्ड के बाद में आपको क्या चेक करना है कि कॉन्जुगेशन में है या फिर नहीं है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। सेकंड पे चलते हैं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, चाहे दोनों साइड से चलो, ये भी क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है।
अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे चलें तो देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन आ रहा है। कॉन्जुगेशन आ रहा है, साइक्लिक है, विद इन द रिंग 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, होमो एन्युलर का ही एग्जाम्पल होगा। थर्ड पे यदि हम चलें, देखिए अगेन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो अब ये क्या बन रहा है, कॉन्जुगेशन। देखिए कुछ के माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम इधर से चलते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नहीं है कॉन्जुगेशन, तो जिधर से कॉन्जुगेशन आए उधर से जाओ ना। कौन बोल रहा है इधर से जाने को, किसी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि इधर तो कांटे बिछे हुए हैं, इधर से नहीं जा सकते आप, ऐसा कुछ नहीं है। जिधर से कॉन्जुगेशन आए आपको वहीं से जाना है। तो यहाँ से भी कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो ये क्या होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसके, होमो एन्युलर के एग्जाम्पल है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट है वो हम किसके बारे में बात करेंगे, अबाउट द हेटेरो एन्युलर। हेटेरो एन्युलर है वो क्या होगा, देखिए हेटेरो एन्युलर की बात आ गई तो मतलब एक रिंग से तो काम बनेगा नहीं, ठीक है, एक रिंग से तो काम नहीं बनेगा। रिंग्स है वो आपकी कितनी आएंगी, दो रिंग्स आएंगी, 2 रिंग्स हैं वो तो होंगी ही होंगी, तभी आपका कोई हेटेरो एन्युलर हो सकता है। एक रिंग के साथ में कोई भी कंपाउंड है वो आपका हेटेरो एन्युलर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक रिंग के साथ में तब होगा जब आउटसाइड डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जब यहाँ से आउटसाइड डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है वो प्रेजेंट होंगे, तब ये हो सकता है हेटेरो एन्युलर। अब देखिए यहाँ से हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, ये तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, फिर थोड़ा सा अलग करते हैं। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, दूसरा डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, फिर मैंने बनाया एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा होमो एन्युलर का एग्जाम्पल है, कौन सा हेटेरो एन्युलर का एग्जाम्पल है। हेटेरो एन्युलर का मतलब क्या हुआ, सीधा सा हेटेरो एन्युलर का मतलब यही होता है कि टू रिंग्स में यदि आपके डबल बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और 2 रिंग्स में भी कैसे कि जिनसे सिसऑइड फॉर्म है वो ना बन सके, ट्रांसऑइड फॉर्म में वो रहें। सिसऑइड जैसे देखिए यहाँ से ये कैसा लग रहा है, सिसऑइड क्यों बोल रही हूँ मैं इसे, ठीक है, मैं इसे सिसऑइड बोल रही हूँ ना कि सिस, यानी कि सिसऑइड का मतलब क्या होता है, सिस के जैसा, ट्रांसऑइड मतलब ट्रांस के जैसा। एक्चुअल में सिस एंड ट्रांस नहीं है, सिस एंड ट्रांस हम कब डिसाइड करते हैं, जब कोई भी डबल बॉन्ड होता है उसी पे सिस एंड ट्रांस डिसाइड करते हैं, ठीक है, ना कि सिंगल बॉन्ड पे। और ये तो क्या है, सिंगल बॉन्ड पे है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं कि सिस या फिर ट्रांस। कैसे बोलेंगे, देखिए एक तो हो गया आपका ऐसा सिस्टम और दूसरा हो गया आपका ऐसा सिस्टम। ये वाला जो है इसे हम क्या बोलेंगे, सिसऑइड, यानी कि दोनों एक तरफ है। ये वाला इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसऑइड, क्योंकि दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग साइड पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसऑइड बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से ये तो सिसऑइड वाला ही लग रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, होमो एन्युलर होगा, ठीक है। ये तो किसका एग्जांपल, होमो एन्युलर है, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन भी है, रिंग भी है, डबल बॉन्ड भी है और 2 डबल बॉन्ड भी है, तो ये तो होमो एन्युलर का एग्जांपल हो गया, तो ये हेटेरो एन्युलर का नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से दूसरे वाले पे देखिए, सबसे पहले देखिए 2 रिंग्स हैं, 2 रिंग्स में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, लग रहा है ना ऐसा। तो देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, 2 डबल बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन चेक कर लेते हैं, सिंगल डबल, ठीक है। इधर आओगे, इधर से जाओगे, वही बात है, उधर कांटे नहीं बिछे हुए, जहां से कॉन्जुगेशन नजदीक आ रहा है आप उधर से जाइए ना। तो देखिए कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, 2 रिंग्स भी हैं, लेकिन ये कैसा है, ट्रांसऑइड जैसा है, ठीक है, ट्रांसऑइड है, ट्रांस के जैसा है, तो अब ये क्या होगा, हेटेरो एन्युलर होगा। एच क्या हुआ, एच स्टैंड्स फॉर हेटेरो एन्युलर। नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट में देखिए अगेन कॉन्जुगेशन भी है, 2 अलग अलग रिंग्स में बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो अब ये क्या होगा, सॉरी ये वाला एग्जाम्पल ये आपको फंसा सकता है, ये वाला एग्जाम्पल फंसा सकता है। अब देखिए यहाँ से आपको चीज क्या देखनी है कि ये सिसऑइड है या फिर ट्रांसऑइड है, ये होमो एन्युलर है या फिर हेटेरो एन्युलर है। तो देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये तो दोनों रिंग्स के लिए कॉमन ही है, ये वाला जो बॉन्ड है ये तो दोनों रिंग्स के लिए कॉमन बॉन्ड है। चीज समझ आ रही है, मैं जो बता रही हूँ फैक्ट वो समझिए। ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये तो दोनों रिंग्स के लिए कॉमन बॉन्ड है, एंड यदि आप इतने को मिटा देते हैं तो अब ये क्या बन जाता है, सिसऑइड जैसा बन गया, ठीक है, सिस जैसा बन गया। ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, सिस के जैसा ही है ना, और सिस के जैसा है तो मतलब ये कौन सा होगा, होमो एन्युलर होगा, और होमो एन्युलर है तो ये भी बाहर हो गया। हेटेरो एन्युलर इन सब में से एक ही बनाया था हमने, ठीक है, हेटेरो एन्युलर एक ही बनाया था। दूसरा हम कौन सा बना सकते हैं, जैसे हमने बना दिया ये बना दिया, ठीक है, जैसा हमने की ये बना दिया, लेकिन फिर इसमें क्या हो गया, कॉन्जुगेशन में है बट रिंग में नहीं है,
ठीक है, कॉन्जुगेशन में है लेकिन रिंग में नहीं है, तो ये भी कैलकुलेटेड नहीं होगा इन द हेटेरोएन्युलर। हाँ, यदि रिंग बनाएंगे तो फिर ये उसी के जैसा एग्जाम्पल बन जाएगा। तो हेटेरोएन्युलर का एग्जाम्पल है वो आपका यहीं पे, बाकी मैं जब आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी तो समझाऊंगी ये क्या होते हैं। तो मूल्स जो बेसिक सिस्टम है, जो मूल यहाँ से सिस्टम है वो तो हमने बनाए 3, कौन कौन से, 1 3 ब्यूटाडाई इनका बनाया, होमोएन्युलर बनाया, हेटेरोएन्युलर बनाया। होमोएन्युलर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, हेटेरोएन्युलर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और इनके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है वो भी मैंने आपको बता दी। देखिए मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। आजकल दिवाली चल रही है, ठीक है, और जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपके सामने एड्स चलती हैं, कोई भी आप वीडियो चलाते हो और एड्स में जो कैडबरी सेलिब्रेशन पैक होता है उसकी एड आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है, क्योंकि पैसा फूक रहे हैं ना, उसकी एड आपके सामने बहुत ज्यादा चलेगी। और उस एड में यदि आपने वो कैडबरी सेलिब्रेशन पैक का जो डिब्बा है वो खरीदा है, सबने खरीदा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक तो आप अलग जैसे मार्केट से चॉकलेट्स लेते हैं, उसमें भी चॉकलेट्स होती हैं, डेयरी मिल्क होती है, किटकैट होती है, 5 स्टार होती है, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चॉकलेट्स होती हैं उसमें, और एक आप उन्हीं चॉकलेट्स को बाहर से लेते हैं। वो जो डिब्बा है वो क्या है, यहाँ से बेसिक सिस्टम है, वो जो डिब्बा है वो क्या है, यहाँ से बेसिक सिस्टम है। अब उस डिब्बे में अलग अलग प्राइस की चॉकलेट्स हैं, अब उस पूरे डिब्बे का प्राइस एक है, ठीक है, उस पूरे डिब्बे का वो 200 का ऐसे समथिंग कुछ आता है, मैंने बहुत टाइम पहले खरीदा था, उसके बाद मैंने नहीं खरीदा है। तो उस जो डिब्बे का प्राइस है वो कितना है, 200 है। वो क्या है, किसी एक फिक्स कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हो गई। अब उसमें से यदि अलग अलग चॉकलेट्स को हम अलग अलग करें तो उन चॉकलेट्स का प्राइस है वो तो अलग अलग है ना, उन चॉकलेट्स का प्राइस है वो तो क्या है, अलग अलग है। तो वो क्या आएंगे, वो अब हम यहाँ से कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि ऐड करने वाले हैं। अब हम चॉकलेट्स के प्राइस यहाँ पे ऐड करेंगे। बेसिक तो हमने ऐड कर लिए कि डिब्बे का प्राइस कितना है, ये है, ये है, ये है। अब हम कुछ और चीजें यहाँ से ऐड करेंगे। 4th है वो देखिए, अब यहाँ से आएगा क्या कि यदि कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सॉरी, यदि कहीं पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और मिथाइल ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, डबल बॉन्ड पे ही होना चाहिए, ठीक है, मिथाइल ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, मस्ट बी ऑन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को मैं डीबी लिख दूं। देखिए एक्सप्लेन करके एग्जांपल्स में एक एग्जांपल कराऊंगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, विदाउट एग्जांपल नहीं समझ आने वाला है, ठीक है। एक जो मिथाइल ग्रुप है उसके लिए हम कितना जोड़ेंगे, +5 नैनोमीटर है वो ऐड कर देंगे। जो भी बेसिक वैल्यू है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, +5 नैनोमीटर है वो हम ऐड कर देंगे। फिर यहां से क्या आता है, रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू, अब रिंग रेजिड्यू के लिए भी हम +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे, बट नहीं समझ आया कि मैम रिंग रेजिड्यू क्या होता है। तो रिंग रेजिड्यू चलिए मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला सिस्टम लिया है, ठीक है, हमने ये वाला सिस्टम लिया है, इसमें कॉन्जुगेशन में 2 डबल बॉन्ड्स आ गए। अब कॉन्जुगेशन जहां पे एंड हो रहा है, ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड है वो एंड हो रहे हैं और उसके आगे कॉन्जुगेशन नहीं है। ये जब तक कॉन्जुगेशन है तब तक आप कॉन्जुगेशन में चलते जाओ, जहां पे कॉन्जुगेशन खत्म होता है वो क्या होंगे, रिंग रेजिड्यू होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से चले, ठीक है, यहां से चले, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इधर चलते हैं तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एक तो रिंग रेजिड्यू क्या हो गया, ये हो गया, चीज समझ आ रही है, एक रिंग रेजिड्यू तो ये हो गया। फिर आगे चलते हैं, कॉन्जुगेशन है, फिर इधर चलते हैं, इसको हम रिंग रेजिड्यू कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये आगे कॉन्जुगेशन में फिर से जाएगा, इसे हम रिंग रेजिड्यू कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये आगे जाके फिर से कॉन्जुगेशन में ही पार्टिसिपेट कराएगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कराएगा, तो ये है, ये रिंग रेजिड्यू नहीं होगा। इधर चलते हैं, फिर से डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, जैसे ही डबल बॉन्ड आया, जैसे ही डबल बॉन्ड आया तो फिर से क्या होगा, अरे यार क्यों मजे ले रहा है, देखिए यहां से जैसे ही डबल बॉन्ड आया यहाँ पे, यानी कि कॉन्जुगेशन आ रहा है, कॉन्जुगेशन फिर से खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, इसे मैंने मार्क किया A, इसे मैंने मार्क किया B। अब इधर चलते हैं पीछे, डबल बॉन्ड इधर भी है, लेकिन क्या इधर कोई कॉन्जुगेशन है, नहीं, कॉन्जुगेशन खत्म हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा होगा, C होगा। इधर भी कॉन्जुगेशन खत्म हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा होगा, D होगा। तो डबल बॉन्ड के पास वाले ऐसे सिंगल बॉन्ड्स जो कि आगे कॉन्जुगेशन को प्रोसीड नहीं कराते वो क्या होंगे, रिंग रेजिड्यू होंगे। और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, वलय अवशेष बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, वलय अवशेष बोल रहे होते हैं। तो रिंग रेजिड्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया। और जब कभी भी एक रिंग रेजिड्यू है, मतलब यहाँ पे 4 रिंग रेजिड्यू है, तो हम कितना ऐड करेंगे, +20 नैनोमीटर है वो हम बेसिक वैल्यू के साथ में ऐड कर देंगे। चीज समझ आ रही है, बेसिक वैल्यू के साथ में हम हम +20 है वो ऐड कर देंगे। तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम कितना ऐड करेंगे, +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं अबाउट द हैलोजेंस।
कि यदि कहीं पे भी कोई हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो बेसिक स्केलेटन है, आपको एग्जांपल्स में सारे के सारे ग्रुप्स भी मिलेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स भी मिलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स भी मिलेंगे, कुछ भी मिल सकता है, किसी भी टाइप का एग्जांपल आपको दिया जा सकता है जो कि मैं आगे कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यदि हैलोजेंस प्रेजेंट होंगे, हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा कहीं पे भी, तो उसके लिए भी हम कितना ऐड करेंगे, +5 नैनोमीटर है वो हम ऐड कर रहे होते हैं। अब यहाँ से जो 7th पॉइंट आता है वो क्या आता है कि जब भी कभी आपका एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, जब भी कभी आपका एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, मैथोक्रोमिक शिफ्ट जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हमने सभी में देखा है ना कि कुछ ना कुछ ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो जब एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसके लिए वैल्यू कितनी ऐड होगी, +6 नैनोमीटर आपको ऐड करना है। ठीक है, ये ग्रुप्स आपको देखने हैं एक ही कंपाउंड में आपको सारे के सारे ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यार क्या महाभारत फैला रखी है इसने। ठीक है, इसके लिए हम कितना ऐड करेंगे, +6 नैनोमीटर ऐड करेंगे। एक्चुअली है क्या कि फोन की कैमरा के सामने एक मकोड़ा घूम रहा है, तो वो बार बार मेरे को लग रहा है जैसे कैमरा के सामने आ रहा है, तो वो चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ से +6 नैनोमीटर हो गया। अब यदि हम कहीं पे थायो ईथर ऐड करते हैं, ठीक है, थायो ईथर ग्रुप होता है, तो इसके लिए कितना ऐड करते हैं, +30 नैनोमीटर। इसके लिए कितना ऐड होता है, +30 नैनोमीटर होता है। यदि कहीं पे एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन होता है, बताऊंगी क्या होता है एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन। यदि कहीं पे एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन होता है तो उसके लिए भी हम ऐड करते हैं +30 नैनोमीटर। एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, यदि आपको किसी भी कंपाउंड में ओनली 2 डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं तब तक तो आपको एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन का सवाल ही माइंड में नहीं उठना चाहिए। अब जैसे कि ये होता है कि यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड आ जाए। अब ये सिस्टम पहले जो कि हेटेरोएन्युलर था, अब पहली चीज तो ये कौन सा हो गया, होमोएन्युलर हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए एक रिंग में जब दो डबल बॉन्ड्स है तो पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, होमोएन्युलर को देंगे। अब उसके बाद देखिए होमोएन्युलर को यहाँ से चले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब उसके बाद में क्या आ रहा है, अगेन डबल बॉन्ड आ रहा है। मतलब 2 डबल बॉन्ड चाहिए होते हैं हमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ वुडवार्ड-फाइजर रूल। बट यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो जैसे ही तीसरा डबल बॉन्ड आ रहा है, तीसरा डबल बॉन्ड, बट कंडीशन इज इट शुड बी प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यहाँ पे होना चाहिए, तभी यहाँ पे एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो यदि तीसरा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आता है तो इसके लिए हम कितना ऐड कर देते हैं, +30 नैनोमीटर है वो ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बना के बता दिया है कि कैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा यदि कहीं पे भी मिलता है, यदि यही डबल बॉन्ड आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, यदि यही डबल बॉन्ड आपको मिलता है यहाँ पे, देख लो कहीं पे कॉन्जुगेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, तब उस वाले केस में आपको +30 नैनोमीटर वो ऐड नहीं करना है। तो कॉन्जुगेशन में यदि आ रहा है तीसरा डबल बॉन्ड तो वो क्या होता है, एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं संयुग्मन विस्तार। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, संयुग्मन विस्तार बोलते हैं। और ये +30 नैनोमीटर ऐड करना होता है आपको इसके लिए। अब जो 10th है वो हम यहाँ से बात करते हैं, यदि आपने कोई भी एमिनो ग्रुप या फिर डायएल्किल एमीन ग्रुप जोड़ा हुआ है कहीं पे भी, तो उसके लिए आपको वैल्यू ऐड करनी होती है +60 नैनोमीटर। ठीक, उसके लिए वैल्यू आपको कितनी ऐड करनी होती है, +60 नैनोमीटर ऐड करनी होती है। ये वैल्यूज हैं, ये आपको कभी भी एग्जाम में गिवन नहीं होंगी, सारी की सारी वैल्यूज हैं, आपको खुद से रिमाइंड करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी कि क्या चीज कहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो आपको कितनी वैल्यू है वो ऐड करनी है। बेसिक सिस्टम आपको 3 ही मिलेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइईन का मिलेगा, होमोएन्युलर मिलेगा या फिर हेटेरोएन्युलर मिलेगा। अब एग्जाम्पल करके बताती हूँ तभी समझ आएगा, वैसे आना भी नहीं है चाहे मैं कितनी भी बोली जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ से ये मकोड़ा नहीं मानेगा, मेरे से मरेगा। मैं सोच रही थी क्या ही मारूंगी, बेचारा छोटा सा जीव है, लेकिन ये छोटे छोटे जीव है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, बदमाश। अब देखिए हम यहाँ से कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स लेके। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन का। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइईन का एग्जाम्पल मैं यहाँ से कंसिडर कर रही हूँ। CH2 डबल बॉन्ड C CH 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 चलिए ये कर दिया CH3। ठीक है, ये हमने यहाँ से एग्जाम्पल रखा है। बेसिक सिस्टम की यदि बात करें, ओपन चेन है, ओपन चेन है तो 1,3-ब्यूटाडाइईन होना है। ठीक है, ओपन चेन है तो क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइईन होगा। 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए बेसिक वैल्यू कितनी होती है, 217 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिक वैल्यू है, जो मूल मान है वो कितना होगा, 217 नैनोमीटर। ये कितना हो गया, 217 नैनोमीटर हो गया।
अब 217 नैनोमीटर के बाद में जहां पे रिंग वाली चीजें होती हैं वहां पे आपको रिंग रेजिड्यू वगैरह देखने होते हैं, वैसे तो होता नहीं है, ठीक है। हैलोजन ग्रुप है, नहीं है। एल्कोक्सी है, नहीं है। थायोईथर है, नहीं है। एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, वो भी नहीं है। NH2NR2 कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है, मिथाइल ग्रुप दिख रहा था हमें कहीं पे, क्या दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहां से क्या होगा, 1 मिथाइल ग्रुप। 1 मिथाइल ग्रुप के लिए कितना ऐड करेंगे, +5 नैनोमीटर। तो यहां से इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी वो कितनी हो गई, कितनी हो जाती है, 222 नैनोमीटर। देख लेना भाई, एडिशन वगैरह देख लेना, मेरी मैथमेटिक्स वीक है, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू है कितनी हो जाती है, 222 नैनोमीटर हो जाती है। तो ये है वुडवार्ड फाइजर रूल। ऐसे आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल उठाया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते करते हम एग्जांपल्स और बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट लाएंगे, बस ज्यादा नहीं। हमने क्या किया, यहाँ से इसे रखा, इसे मैंने रखा CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3। हमने ये वाला एग्जांपल रखा। अब देखिए यहाँ से स्केलेटन किसका है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो स्केलेटन किसका है, स्केलेटन देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। स्केलेटन किसका है, 1,3-ब्यूटाडाइइन का, 1 2 3 4। स्केलेटन किसका, 1,3-ब्यूटाडाइइन का। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ से 217 नैनोमीटर होती है, ठीक है, 217 नैनोमीटर होती है। उसके बाद देखिए जरा पीछे जाके क्या क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कितने हैं, ठीक है, मिथाइल ग्रुप कितने हैं वो चेक करो। यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप, 2 और 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 3 के लिए हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ से +15 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप। तो 3 मिथाइल ग्रुप के लिए कितना करेंगे हम, 3 × 5 करेंगे, दैट इज 15 नैनोमीटर। एंड जब हम 17 में 15 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना होने वाला है, 232 चेक कर लेना एक बार के लिए, आई थिंक यही वैल्यू होगी 232। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, एक बार के लिए आप चेक कर लेना, ठीक है। 232 नैनोमीटर वो इस वाले कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो आ जाती है। चलिए हम और एग्जाम्पल रखते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से रखती हूँ कुछ इस टाइप से। ये कई बार देख लीजिए, आपको कंफ्यूज भी किया जाएगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज भी किया जाएगा। यहाँ से आया CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड देन यहाँ से क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। अब सबसे पहले ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले बेसिक स्केलेटन फाइंड आउट करो। बेसिक स्केलेटन रिंग में, रिंग दिख रही है, रिंग में क्या कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, दैट मीन्स कौन सा होगा, एसाइक्लिक होगा। एसाइक्लिक में एक ही होता है, कौन सा, 1,3-ब्यूटाडाइइन। अब कैसे 1,3-ब्यूटाडाइइन, चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3, 1 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया आपका 1,3-ब्यूटाडाइइन हो गया। 1,3-ब्यूटाडाइइन के लिए बेस वैल्यू कितनी होती है, 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर। अब उसके बाद में चलते हैं सेकंड चीज पे। सेकंड चीज हमने क्या ली थी, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप है वो कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे बताती हूँ। मिथाइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट होगा उसी मिथाइल ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे। अदर देन डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट होगा तो उस वाले मिथाइल ग्रुप को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखिए कितने मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप। 3 मिथाइल ग्रुप के लिए हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ से +15 नैनोमीटर। कितना ऐड करेंगे, +15 नैनोमीटर ऐड करेंगे। बाकी क्या कोई दिख रहा है आपको, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, बट एक चीज रह जाती है, दैट इज रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू इस बार बन रहा है। रिंग रेजिड्यू कहाँ से बनेगा, देखिए ये वाला डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के आगे कहीं पे कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा, और ये डबल बॉन्ड किसका पार्ट है, रिंग का। रिंग का मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक चीज और छूट गई यहाँ पे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 11वां नंबर है। यदि आपको नीचे का नहीं दिख रहा है तो बता देती हूँ, लिख रही हूँ। यदि कहीं पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि रिंग के बाहर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए भी हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा +5 नैनोमीटर, ठीक है। उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। तो यहाँ से 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, एक रिंग रेजिड्यू ये हुआ, दूसरा रिंग रेजिड्यू ये हुआ, तो 2 यहाँ से क्या हो गए, रिंग रेजिड्यू हो गए। 2
टू क्या हुए यहाँ से, रिंग रेजिड्यू हुए, रिंग रेजिड्यू 2 है, तो इनके लिए हम कितना ऐड करेंगे, +10। एक के लिए कितना होता है, 5 होता है, दो के लिए कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बच जाता है, अब यहाँ से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी बच जाता है। देखिए रिंग है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बना के बताती हूँ। ये क्या हो गई, आपकी रिंग हो गई, रिंग के बाहर कहीं से भी आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसे इनमें किसी भी एक पोजीशन पे ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये क्या होंगे, आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे। यदि आपका ऐसा कुछ है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड्स है इन्हें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कंसीडर नहीं करना, लेकिन ऐसा कहीं पे भी हो रहा है, चाहे वो दूसरे रिंग का पार्ट हो, कुछ भी हो, यदि आपको इन किसी भी 6 पोजिशन में से ऐसे किसी भी पोजिशन पे आपको डबल बॉन्ड दिखता है, और है देना, ये दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ से क्या होता है, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और उसके लिए हम कितना ऐड करते हैं, +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आप जितने चाहे बना सकते हैं, खुद से एग्जाम्पल्स में वेरिएशन कर करके देख सकते हैं। और मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि एक ही एग्जाम्पल में आपसे बहुत सारे कंसेप्टों को अप्लाई करा दिए जाते हैं, तो आप अपने मन में सही करके आएंगे, लेकिन आपने कहीं या तो रिंग रेजिड्यू छोड़ दिया होगा एक आधा, या फिर आपने कहीं कोई मिथाइल ग्रुप ज्यादा ऐड कर दिया होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो वही ऐड करने होते हैं ना जो डबल बॉन्ड के साथ में होते हैं, और आप कहीं बिना डबल बॉन्ड वाले को भी ऐड करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये जो है ये आपको बहुत ही केयरफुली करना होता है। कहीं पे आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड छूट जाता है, कहीं पे आप एंडोसाइक्लिक को एक्सोसाइक्लिक बना के आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस मस्ट बी नीडेड फॉर दिस टॉपिक, प्रैक्टिस मस्ट बी नीडेड फॉर दिस टॉपिक। प्रैक्टिस वो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं पे मेरी जैसे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाती है, तो बहुत ही अवेयरनेस के साथ में आपको ये वाला टॉपिक है ये करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब देखिए ऐड करते हैं 2, 17, 15, 10 एंड 5, सारी चीजें हो गई, कुछ बचा तो नहीं, पहले मैं खुद ही देख लूंगी, मैं खुद ही गलत ना करा दूं। ठीक है, देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गए, रिंग रेजिड्यू हो गया, बेसिक स्केलेटन हो गया, सारी चीजें हमने ऐड कर दी। अब चलिए ऐड करना शुरू करते हैं। 10 + 15, 15 एंड 15 कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, 30 + 2 17 कितने होंगे, 247। ठीक है, कितने होने वाले हैं, 247 होंगे, यहाँ से 247 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी 247 नैनोमीटर आ जाएगी। अब इसी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी में से आप क्या करो, यहाँ से ये दोनों मिथाइल ग्रुप हटा दो, दोनों को CS2 रखिए, नया एग्जाम्पल बना लो। ठीक है, तो इस टाइप से आप अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बता देती हूँ, जिसके लिए आपको लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। नहीं होती है तो बता देना मुझे, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू है वो बता दूंगी, फिर आपको उसमें से जो एलिमेंट्स हम वो फाइंड आउट करने हैं कि क्या क्या आपने वहां से कैलकुलेट किया है। CS3 डबल बॉन्ड CS2। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी आएगी, लेट मी कैलकुलेट, दिखने नहीं दूंगी बट आपको इसके लिए आएगी 237, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो इसके लिए आएगी 237 नैनोमीटर। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन बिठा लेना कि क्या क्या चीजें मैंने ऐड की हैं और क्या क्या नहीं की है, आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है, और इसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 237 नैनोमीटर। तो ये चीज, ये एग्जाम्पल है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही इनफ है। वीडियो वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन का हो चुका है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको कराने वाली हूँ। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, वो आपको खुद से सॉल्व करने, एक बार के लिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, यदि सॉल्व होते हैं देन बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में वही एग्जाम्पल्स वो सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस वो आपकी बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें अलग अलग कंसेप्ट है वो हम अप्लाई करेंगे। सो यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल्स। ओह माय गॉड, शिट यार, क्या होता रहता है पता नहीं, कुछ भी होता रहता है। साफ नहीं दिख रही थी स्क्रीन और मैं यहाँ पे बढ़ाई जा रही थी। सबसे मेन जो है इस वाले वीडियो का वो क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई है ना,
ये आपको रिमाइंड करनी है, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल के साथ में, अदरवाइज तो फिर आप नहीं प्रोसीड कर सकते। ठीक है, ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वैल्यूज हैं, ये आपको याद होनी ही होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज नॉट, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसके बिना तो आप वैल्यूज कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो इतना जो ये वाला पोर्शन है ना, ये आपको अच्छे से घोल के, दूध में घोल के, छाछ में घोल के, पानी में घोल के, कैसे भी प्रोटीन शेक बना के पी लेना है मस्त वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम बनाते हैं कैडबरी सेलिब्रेशन पैक। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैडबरी सेलिब्रेशन पैक बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से बनाया ये वाला कैडबरी सेलिब्रेशन पैक। ठीक है, चलिए यही सिंपल सा एग्जांपल रखती हूँ, एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम और कुछ करते हैं। अब देखिए यहाँ से सबसे पहली चीज, ये हमारा क्या है, 200 रुपीज का कैडबरी सेलिब्रेशन पैक का डिब्बा है। अब हमें इसमें से अलग अलग चॉकलेट्स के प्राइस निकालने कि किस चॉकलेट का कितना प्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। बेस वैल्यू पता होने के लिए हमें सिस्टम पता होना चाहिए कि कौन सा है। अब सिस्टम तो इसमें दोनों दिख रहे हैं, कौन कौन से, हेट्रोएन्युलर भी दिख रहा है, होमोएन्युलर भी दिख रहा है। ठीक है, हेट्रोएन्युलर भी दिख रहा है और होमोएन्युलर भी दिख रहा है, लेकिन हम कौन सा कंसीडर करें, ये तो हमें मैम ने बताया ही नहीं कि हमें कौन सा कंसीडर करना है। तो यू हैव टू मस्ट कंसीडर द होमोएन्युलर। ठीक है, होमोएन्युलर है वो आपको कंसीडर करना है, ना कि हेट्रोएन्युलर कंसीडर करना है एज अ बेस वैल्यू। तो होमोएन्युलर ये वाला आपको इतना पार्ट है ये कंसीडर करना है, ये क्या हो गया आपका बेस वैल्यू हो गई। बेस वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से बेस वैल्यू कितनी होगी होमोएन्युलर के लिए, 253 नैनोमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है, 253 नैनोमीटर होती है। अब 253 नैनोमीटर होने के बाद में देखिए आपको ये वाली सारी चीजें याद रखनी है, अपने सामने रखी हुई है। अब चलिए एक एक करके चेक करते हैं, क्या मिथाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ऑब्वियसली है। मिथाइल ग्रुप्स कहाँ पे हैं, ये वाला रहा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप है। अब बोलोगे कि मैम मिथाइल ग्रुप तो ये भी है, लेकिन इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का पार्ट नहीं है, डबल बॉन्ड का पार्ट नहीं है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है वो कितना है, ओनली 1, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिखाया है। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, 1 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप के लिए हम कितना लगाएंगे, +5 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं, रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू हैं, ऑब्वियसली हैं, कौन कौन से हैं, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले जहां से हमारा जो होमोएन्युलर सिस्टम उसी का देख लेते हैं। एक रिंग रेजिड्यू ये है, एक रिंग रेजिड्यू ये। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है वो क्या होंगे, रिंग रेजिड्यू होंगे, बट उसमें कंडीशन है कि उससे आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। इस वाले एग्जाम्पल में आपको सारे के सारे कंसेप्ट वो क्लियर होने वाले हैं। एक रिंग रेजिड्यू ये हो गया। ठीक है, इसे और इसे हम रिंग रेजिड्यू क्यों नहीं कंसिडर करेंगे। माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि मैम आपने ये बोला कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो भी सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे क्या होंगे, रिंग रेजिड्यू होंगे, बट यहाँ पे आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इससे आगे कॉन्जुगेशन चल रहा है। यदि आप इधर से चलोगे तो इधर कॉन्जुगेशन आ रहा है, यदि आप इधर से चलोगे तो इधर भी कॉन्जुगेशन आ रहा है। जब तक कॉन्जुगेशन चलेगा आपको रिंग रेजिड्यू कंसिडर नहीं करना है। सो दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रिंग रेजिड्यूज। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद में ये वाला सिंगल बॉन्ड आ रहा है। यदि इसे तो हमने मिथाइल ग्रुप कंसिडर कर ही लिया। ठीक है, इसे तो हमने मिथाइल ग्रुप कंसिडर कर ही लिया, तो अगेन इसे रिंग रेजिड्यू कंसिडर करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो रिंग रेजिड्यू की यदि हम बात करें तो कितने हो गए, A B C and D, चार ही रिंग रेजिड्यू होते हैं। ठीक है, पांचवा कोई रिंग रेजिड्यू नहीं होता यहाँ से। तो यहाँ से क्या होंगे, 4 रिंग रेजिड्यूज। 4 रिंग रेजिड्यूज के लिए कितना ऐड करेंगे, +20 नैनोमीटर ऐड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम कितना ऐड करेंगे, +20 नैनोमीटर ऐड करेंगे। अब उसके बाद चलते हैं, हेलोजन है, नहीं है, एल्कोक्सी है, नहीं है, थायोथर है, नहीं है। एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन क्या है, एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन। कैसे है एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, क्योंकि हमने होमोएन्युलर तो सिस्टम कंसिडर किया और उसके बाद यदि इधर चलते हैं तो कॉन्जुगेशन बन रहा है। ठीक है, इधर चलते हैं तो क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन बन रहा है, तो एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन है वो हम इसे कंसिडर करेंगे। तो यहां से क्या होगा, एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन। एंड एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन के लिए कितना ऐड करते हैं, +30 नैनोमीटर ऐड करते हैं, +30 नैनोमीटर ऐड करते हैं। अब उसके बाद में NH2NR2 प्रेजेंट है, नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सेम एग्जांपल है वो आपको फिर से बना के देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और है तो कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं, ये चीज मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ से करके दिखाना पड़ेगा, वैसे आपको नहीं समझ आएगा। अब देखिए चलते हैं,
सबसे पहले हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। देखिए ये बहुत ही केयरफुली समझने वाली चीज है, अदरवाइज मिस्टेक करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। इसे ऐसा कुछ चाहिए आपको, तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए रिंग को साइड से मिटाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ से रिंग को मिटा दिया, यहाँ से रिंग को मिटा दिया, क्या मिला कुछ ऐसा, नहीं मिला। तो चलिए एक रिंग का तो हमने चेकआउट कर लिया, दूसरी रिंग का और कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से मिटा दिया, यहाँ से मिटा दिया, मिल गए, दो मिल गए ऐसे सिस्टम। ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो मिल गए ना, मतलब क्या है, दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड शुड बी कंसिडर्ड एज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ से क्या होगा, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स भी होंगे यहाँ पे, 2 exocyclic double bonds, and for 1 exocyclic double bond we have to add 5 nanometer. So for the 2 exocyclic double bond we have to consider 10 nanometer extra. तो ये यहाँ से अब बन के तैयार हो गया कैडबरी सेलिब्रेशन पैक, जिसमें हमने छोटी छोटी चॉकलेट्स डाली हैं। अब हम इसका फाइनल प्राइस है वो डिसाइड करते हैं, जो कि हमारी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होने वाली है। अब यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम है वो कितना होगा, सभी को ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है, सभी को ऐड कर देना, सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, चलिए देखते हैं। 253, पहले छोटी वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से 30, एक बार के लिए फिर से देख लेना कुछ बचा तो नहीं है, चलिए चेक कर लेते हैं। होमो एन्युलर है, एंड देखिए स्पीड है वो ऐसी चीज़ों पे आती थोड़ी स्लो हो जाती है, सो सॉरी फॉर दैट। कहीं आप बोलो मैम इन चीज़ों को एडिट करने बैठो, आप पहले से कैलकुलेशन करके रखो, तो वो चीज़ मेरे से नहीं होने वाली भाई, ठीक है। आप खुद से कर लेना कैलकुलेशन, मेरे से नहीं होने वाली, मैं तो साथ में करूँगी, और एडिट करने का मतलब बीच में छूट जाती हैं चीज़ें फिर। और चलिए कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं एक बार के लिए कुछ बचा तो नहीं। बेस वैल्यू सही है, 1 मिथाइल ग्रुप सही है, 4 रिंग रेजिड्यू सही है, रिंग रेजिड्यू 1 2 3 एंड 4 ही हैं। एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन सही है, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सही है, अभी तक तो सारी चीजें सही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, बस ये चीज देख लेते हैं। 30 + 20 50, 60 एंड 65, 253 + 65 5 3 8 6 5 11 11 एंड 3 318 नैनोमीटर है वो इसके लिए आएगी फाइनल लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। तो ये आपका कैडबरी सेलिब्रेशन पैक है जिसकी ये वैल्यू है। अब इसमें अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स हैं, डिब्बा है, उसके अंदर जो जिसमें चॉकलेट्स रखी रहती हैं वो प्लास्टिक टाइप प्लेट है, साथ में जो और भी इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग जो भी कॉस्ट लगी, सारी चीजें ऐड करके देन फाइनली हमने इस डिब्बे का प्राइस है वो डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो इसमें जितने भी चीजें थी सभी का जोड़ के और देन हमने इसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बता दी, जो कि कितनी होती है, 318 नैनोमीटर होती है, ठीक है। कितनी आएगी, 318 नैनोमीटर आएगी। एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट और सॉल्व कराऊंगी, अभी मेरी बुक का मुझे नहीं पता कहाँ पे रखी है, एंड एग्जाम्पल्स मुझे याद नहीं याद है, मैंने खुद से मन से बना के करा दिए जो भी आते। बनाने को मैं और भी बना सकती हूँ मन से, जितने चाहे एग्जाम्पल्स बना लेते हैं, बट क्या ही फायदा फिर, चलिए बना ही देती हूँ 1 2, तो आपको भी थोड़ा काम तो मिलेगा। फिर उसके लिए मुझे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं फोटो लेके रख लूँगी, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं यहाँ से। एक ही मैं आपको तगड़ा सा दे दूँगी, उसी में लगे रहना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छे से करके लाना सॉल्व, जितना पॉसिबल हो सके अच्छे से सॉल्व करना। ओके, चलो यही करना है। इसके लिए आपको लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। टिल दैट आई विल अपलोड सेकंड वीडियो, उसमें आपको इसकी जो सॉल्व वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार भी लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में तभी आपको समझ आएंगे जब आप ये वाला वीडियो अच्छे से कर लोगे, एंड काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लेना।